we celebrate the festival of color that is not only celebrated in India but in Mauritius, in Nepal, in Bhutan, USA, Canada, wherever we have Indians, wherever we have people who love colors, they celebrate it. Irrespective of the caste, creed, race, religion, they celebrate the festival of color with the same fervor, with the same celebrations like Indian do. तो ये कहानी है, these are the reasons behind होली फेस्टिवल। प्रहलाद जी जब इस होलिका की हत्या के प्रयास से बच जाते हैं, the people, the devotees, they celebrate that victory with colors। जो भक्त हैं भगवान के, जो वह सेलिब्रेशन करते हैं वो कलर्स के साथ करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो डिवोटीज थे हिरण्याकश्यपु के, वो नालियों में गिर जाते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, शराब पी लेते हैं, मतवाले होते हैं कि आखिर क्यों ये बालक बच गया। विद पीपल, विद कलर्स, विद स्वीट्स, एंड दैट इज समथिंग भागवत जी टेल्स अस। श्रीमद् भागवत महापुराण क्लियरली हमें बताती है कि दो टाइप के लोग आपको आज भी दिखाई देंगे। होली का सेलिब्रेशंस कुछ लोग कलर से करेंगे, कुछ लोग नालियों में कूद कर करेंगे, कुछ लोग शराब पीकर, लड़ाइयाँ कर कर, गाली गलौज करके, जुआ खेल के करेंगे। तो ये इस कैटेगरी के लोग हैं हिरण्याकश्यपु के पक्षधर, जो हिरण्याकश्यपु की बात को आज भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये उत्सव है, ये होली फेस्टिवल है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री प्रहलाद जी की विक्ट्री का, भगवान के डिवोटी का, ना कि किसी और गंदी चीज़ों का फेस्टिवल है। इसलिए from now onwards, if you have watched this video, if you have come across this video, this is your responsibility to play होली with the colors। आप बनते हैं हिरण्याकश्यपु के पक्षधर अगर आप होली को उत्साह से, उमंग से, प्रेम से, सद्भाव से नहीं खेलते, तब आप हिरण्याकश्यपु के पक्षधर हैं, ना कि प्रहलाद जी के। सो ट्राई टू बी ऑन द साइड ऑफ प्रहलाद जी, क्योंकि आज भी भारत में भगवान का, भगवान के नाम का सम्मान है। कलयुग में जितने जल्दी हो सके आप इस बात को समझ जाइए, बिकॉज आने वाला टाइम इससे भी खराब है। टुडे वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट गॉड, बट इन द कमिंग फ्यूचर पीपल वोंट टॉक अबाउट गॉड। सप्तम स्कंद में वर्णित ये कथा बहुत अच्छी है। इस कथा में आगे चलकर होता क्या है कि प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हैं 6वें अध्याय में, और गुरुकुल के टाइम वो बहुत सारे राक्षस के बच्चों को प्रहलाद जी ने भक्त बना दिया अपने गुणों से, अपनी प्रेम भरी वाणी से। सप्तमों अध्याय में, सप्तम स्कंद के, प्रहलाद जी माता जी के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन भी करते हैं। और अष्टमों अध्याय में, सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण फर्स्ट पार्ट, अष्टमों अध्याय में श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। एक दो श्लोक उनके लिए हमें पढ़ना अनिवार्य है। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उनके समय से निर्दोष होने के कारण, उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली और उनकी बातों को फॉलो किया। प्रहलाद जी कहते हैं कि दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। ना केवल मेरे, आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल उन्हीं से आता है। प्रहलाद जी अब अपने पापा से बता रहे हैं। हिरण्याकश्यपु कहते हैं कि रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी हद है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। मेरे सामने तू विष्णु भगवान का गुणगान करता है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता है, सताता है। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग मीन्स तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने एक खंबे को घूंसा मारा। कहता है कि प्रहलाद, तू कहता है कि वह विष्णु भगवान सर्वत्र है, क्वेश्चन मार्क, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मुझे दिखाई देते हैं। अरे तू क्यों इतनी डींग मारता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँकता है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। देखता हूं तेरा वह सर्वस्व श्री हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, कैसे तेरी रक्षा करेगा। और इसी समय वह हाथ में खड़ग लेकर घूंसा मारता है सिंहासन से कूदकर उस बड़े खंबे को। उसी समय खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, मीन्स इट वॉज सो पावरफुल अ साउंड दैट पीपल ट्राइड टू डू दिस। लोगों ने अपने कानों को बंद कर लिया जब वो शब्द हुआ उस खंबे को टूटने से। ऐसा जान पड़ा मानो सारा का सारा ब्रह्मांड टूट जाएगा, फट जाएगा। सब दिखाई दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए,
उस खंबे से भगवान श्री नरसिंह प्रकट होते हैं। श्री नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तत्र मृगेन्द्र रूपम। ऐसी स्तुति भगवान की जाती है। उस समय भगवान श्री नरसिंह का वह रूप देखा और वह सोचने लगा कि यह ना तो मनुष्य है ना पशु है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु उस अधेड़ वन में लगा ही हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। अब मैं सुनाऊंगा हिरण्यकशिपु को कैसे भगवान ने मारा था। पहल प्रहार करते ही समय जैसे गरुण सांप को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य उनके हाथ से निकल गया, जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुण के हाथ से सर्प भाग जाता है। उस समय सब के सब देवताओं को बादलों में छिपे होने के कारण यह लगने लगा कि हिरण्यकशिपु कहीं बलवान तो नहीं, भगवान कहीं हार तो नहीं। अब दिस इज द मेंटालिटी ऑफ डेमीगॉड्स। दे वर हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स एंड स्टिल थिंकिंग दैट हिरण्यकशिपु ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। ये भगवान की माया है और कुछ नहीं। इंसान भी ऐसा सोचने लगता है कई बार सिचुएशंस में आके कि क्या भगवान सच में इस सिचुएशन को बदल पाएंगे या नहीं। सो हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह भगवान मेरे बलबीर से डरकर मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ा। उस समय वह बाज की तरह बेग से ऊपर नीचे उछलकर ढाल तलवार से पैंतरे बदलने लगा, जैसे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिल पाए। तब भगवान ने उसे बड़े स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, हंसा उसके ऊपर, और फिर बड़े बेग से झपट कर भगवान ने उसे पकड़ लिया, जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है या गरुण सर्प को पकड़ लेते हैं। हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी। अभी वह उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से झटपटा रहा था। यहाँ देखने की बात है कि यहाँ पर लिखा है कि हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच तक नहीं आई थी। सो दिस वॉज द पावर ऑफ हिरण्यकशिपु। पर भगवान ने सभा के दरवाजे पर जाकर, अब भगवान जाते हैं सभा, जो उसकी सभा लगती थी, जो हॉल था, उसके दरवाजे पर जाकर थाइस पर लिटा लिया। खेल खेल में नखों से उसको फाड़ दिया, अपने नाखूनों से, नेल्स से उसके पेट को फाड़ा। और उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों को देखा नहीं जाता था। अपनी लपलपाती हुई सिंह का रूप है उनका, इतना भयंकर उनका रूप था। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, श्री रुद्र भगवान शंकर जी ने प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, सिद्धों ने प्रार्थना की, विद्याधरों ने, नागों ने, मनुओं ने, जो मनु महाराज जिनसे सृष्टि होती है मनुष्यों की, उन्होंने प्रार्थना की, प्रजापतियों ने प्रार्थना की, गंधर्वों ने, चारणों ने, यक्षों ने, किम पुरुषों ने, बेतालिक लोगों ने, किन्नरों ने, भगवान के पार्षदों ने भी प्रार्थना की। पर कहा जाता है कि श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जाकर सभी के सभी लोगों ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान को आना पड़ा था, इसलिए तुम प्रार्थना करो। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगण मनुवत सिद्धा। कहा कि ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और ऋषि पुत्रों की बुद्धि में निरंतर सत्गुणों में स्थापित आप ही हैं। ऐसे करके प्रहलाद जी ने उनकी प्रार्थना की। भगवान उनसे शांत होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। नरसिंह भगवान उनसे कहते हैं कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं जीवों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला स्वामी हूँ, आयुष्मान। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दुर्लभ दर्शन मिलना बहुत कठिन है। परंतु जब मेरे दर्शन हो जाएं, तब फिर प्राणी के हृदय में किसी भी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त हृदयों में किसी भी प्रकार की जलन नहीं रखता। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला स्वामी हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर मेरा ही भजन करते हैं। असुर कुल भूषण प्रहलाद भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी का आगे चलकर राज्यभिषेक होता है और भगवान प्रहलाद को बहुत सारे वरदान देकर विदा होते हैं। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए श्री नरसिंह भगवान का चरित्र मैंने आपको सुनाया। प्रहलाद जी की ही वजह से आज होली का सेलिब्रेशन पूरे विश्व में होता है। जिसको ये नहीं पता था, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो। ये वीडियो देखकर आपको, मैं आशा करता हूँ कि होली का फेस्टिवल समझ में आएगा, उसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे और आप होली को उसी उत्साह से, उमंग से मनाएंगे जैसे उसको मनाना चाहिए। जय श्री राधे एंड कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट।
Thank you.